पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर इजराइल ने यमन पर जबरदस्त प्रहार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने यमन पर जबरदस्त प्रहार किया है। यमन के कई बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का यमन पर जबरदस्त प्रहार, कई बंदरगाह डैमेज होने के समाचार मिले हैं। वहीं इजरायली सेना ने हुती नेता के खात्मे की कसम खाई है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांगा। आज दिनांक 17 मई 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, राहु काल प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:32 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिवार का दिन, शनिदेव का दिन, शनिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, जो लोग अपने फैसलों पर यकीन करते हैं वे ही सबसे अधिक मजबूत होते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर के प्रमुख देशों में भारतीय सांसदों का दल जाएगा। ये दुनिया के प्रमुख देशों में ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार ने 22 या 23 मई से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई के लिए सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। इसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा से अनुराग सिंह ठाकुर, अपराजिता सारंगी, कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद हो सकते हैं। वही एआईएमएम हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। 8 ग्रुप होंगे, 6 सांसदों का एक ग्रुप होगा। इसमें विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी और एक सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने सभी सांसदों को निमंत्रण भेज दिया है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट और ट्रैवल संबंधी डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी है। साथ ही सभी सांसदों को विदेश दौरे के तैयार रहने को भी कहा गया है। आपको बता दें, इसके पहले भी भारत सरकार विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दुनिया भर में अपने सांसदों को भेजकर अपना पक्ष रखती रही है। आपको बता दें, 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें प्रारंभिक तौर पर पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया था। जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई की। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार माना कि उनके नूर खान एयरवेज पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार की रात में बताया कि मुझे सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने 10 मई की रात नूर खान एयरवेज और अन्य इलाकों पर हमले की जानकारी दी थी। हमारे देशी और
हमारी सेना ने देशी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया, साथ ही चीन के जेट उपकरणों की बदौलत सेना ने देश को बचाया है। इधर रक्षा मंत्रालय ने कल जानकारी देते हुए बताया कि 9-10 मई को पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को आकाशदीप ने रोका था। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। यह भारत की तीनों सेनाओं के पास मौजूद है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री लगातार सेना पर विवादित बयान दे रहे हैं। मंत्री विजय शाह के बाद कल राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जबलपुर के नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। उनके चरणों में पूरा देश, देश की सेना और देश के सैनिक नतमस्तक हैं। पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक हैं। बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके बाद इंदौर पहुंचने पर जगदीश देवड़ा ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस विचलित है, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। जगदीश देवड़ा ने कहा, मैंने शब्द जरूर कहे थे मगर कांग्रेस ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। मैंने कहा, हमारी सेना के प्रति पूरा देश और पूरी देश की जनता नतमस्तक है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वहीं विवाद सुलझा नहीं था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी कहकर संबोधित किया। फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडोरी के अमरपुर में सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया। विजय शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि हमारे आतंकवादियों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में जो हमारे आतंकवादी थे, हमारी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, मोदी जी ने उनको जवाब दिया। कर्नल सोफिया के विषय में उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटी पर गर्व है। सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को ब्रीफ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद संबोधित किया है। इस बयान की भी चौतरफा आलोचना हो रही है। इधर मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई 19 मई तक के लिए टल गई है। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आज तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया है। कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। वही सूत्र बता रहे हैं कि 19 मई को विजय शाह पर कुछ फैसला हो सकता है। विजय शाह लगातार कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग अपनी सरकार और पार्टी से करते रहे हैं। इधर विजय शाह के विरुद्ध भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल प्रदर्शन किया। राज्यपाल से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के चर्चे भी हैं। वहीं कांग्रेस विधायक काले कपड़े
पहनकर राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, हालांकि कुछ देर बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। वहीं कल भारतीय सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 6 आतंकियों की मौत की जानकारी दी। सेना ने और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकियों के संबंध लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। इधर पुलिस ने कल कश्मीर के बडगांव जिले से आतंकियों की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए हैं, आतंकी गतिविधियों में भी शामिल थे। ये सूबे के युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए मोड़ने का काम करते थे। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के सवालों के जवाब में प्रतिक्रिया आ रही है। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि इससे सरकार और अदालतों के बीच टकराव बढ़ेगा। तो वहीं वकीलों का कहना है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना होगा। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजित डोभाल शामिल हुए। अभी तक किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है। NDA से टकराने के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस ने अपने को अलग करके संकेत दिया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे कमजोर गठबंधन करार दिया है। वहीं AIMM सांसद ओवैसी ने कल हज यात्रियों से कहा कि आप दुआ कीजिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क की दुम टेढ़ी है, वह सुधरने वाला नहीं है। यदि अब कोई हिमाकत की तो इसका बुरा परिणाम होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में निलंबित शिक्षकों ने कर प्रदर्शन किया। शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें 100 से अधिक शिक्षक घायल हुए हैं। शिक्षकों की मांग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं हमसे बात करें। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कल कोलकाता में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल इंदौर में भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। 1.5 किलोमीटर के इस यात्रा मार्ग पर 200 से अधिक समाज संगठनों ने मंच बनाकर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में भाग लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित 8 विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगह जगह पर फुलमाली समाज, बलई समाज, मुस्लिम समाज, व्यापार एसोसिएशन सहित तमाम संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान कैप भी भेंट की गई, जिसे मुख्यमंत्री और विजयवर्गीय ने पहन लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो जीत जितनी जल्दी मिली है, उसने देश का गौरव बढ़ाया है। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनकी रणनीति और कार्यशैली का ही परिणाम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी बात में सुधार करना पड़ा है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर
लाल निशान पर बंद हुए। बैंकिंग और अन्य सेक्टरों में बिकवाली के चलते BSE सूचकांक 200 अंक लुढ़क कर 82,330 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 42 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 25,019 पर बंद हुआ है। मौसम, देश के कई राज्यों में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हीट वेव चली तो वहीं झारखंड में एक CRPF जवान की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर मिली है। उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म रहा, जहां पर पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश का छतरपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। आज मध्य प्रदेश के 39 जिलों में मौसम बदलेगा। इंदौर, उज्जैन, भोपाल भीगने की संभावना है। वहीं दिल्ली NCR में भी आंधी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। इधर 2 दिन पहले आंधी तूफान से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्रिकेट, भारत ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तानी सौंपी गई है। वहीं ध्रुव जुरैल उप कप्तान होंगे। शार्दुल ठाकुर और ईशान किशन को भी मौका दिया गया है। वहीं दोहा डायमंड लीग ने भारत के सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में 88.94 मीटर भाला फेंका। दूसरा अटेम्प्ट अमान्य रहा। वहीं तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि वह टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे। पहला स्थान जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर ने हासिल किया। वहीं कनाडा के खिलाड़ी तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड भी बनाया गया है। वहीं शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम से भी स्टैंड बनाए गए हैं। कल रोहित शर्मा के माता पिता ने इसका शुभारंभ किया। रोहित शर्मा ने कहा, यह मेरे लिए एक सपना था। वहीं शास्त्री ने कहा कि कोहली ने टेस्ट संन्यास लेने में जल्दी की है। मैं सिडनी में उन्हें खेलता देखना चाहता था। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार कर शांति वार्ता हुई। अमेरिका के दखल के बाद 3 साल बाद पहली बार वार्ता हुई है। हालांकि वार्ता 2 घंटे से भी कम चली। तुर्की के मध्यस्थता में यह वार्ता हुई है। इधर इजराइल ने हमास पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें 100 नागरिकों की मौत हो गई है। गाजा में रहने वाले नागरिकों को कहना है, दुनिया ने हमें अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज से IPL टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा। पहला मुकाबला IPL का कुल 58वां मुकाबला RCB और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रात में बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। बेंगलोर में 84% बारिश की संभावना है। वहीं राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान से मामला जुड़ा है। वहीं इंदौर में आज विधायक गोलू शुक्ला सामूहिक विवाह सम्मेलन करा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से दूल्हा दुल्हन का चल समारोह निकलेगा।
11:30 बजे बाद चिमनबाग चौराहे पर वैवाहिक रस्में पूरी की जाएगी। इन तमाम बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, इन्हीं कामनाओं सहित इजाज़त दीजिए। नमस्कार। IQ. Stop button.